बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका रसायन विज्ञान है, इसमें जो हमारा आपका जो दूसरा पाठ है यानी विलयन, तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है विलय की मात्रा के आधार पर। अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, तो ऐसा हम लोग कुछ समझने वाले हैं। इसे पहले की वीडियो मैं उम्मीद करूंगा आपने ज़रूर देखी होगी। और हाँ, वीडियो देखने से पहले आप सभी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लें। अगर चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे अब आपको पीसीएम क्लास आपको मिलेगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल को अपने और दोस्तों में शेयर करना है और आपको खुद पढ़ाई करना है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विलय की मात्रा के आधार पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक आपका होता है तनु विलयन, एक आपका होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, और हमारा होता है असंतृप्त विलयन। तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको तनु विलयन या फिर सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन को अगर समझना है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आपको विलय और विलायक और विलयन का ज्ञान होना चाहिए। विलय कहते किसे हैं बताइए। मैंने इसे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। बताओ बेटे, एक मेरे पास गिलास है, इस गिलास में हमने क्या लिया है, पानी ले लिया है, और मैंने कुछ यहाँ पे चीनी की मात्रा मैंने इस गिलास के अंदर ले ली है। अब बताओ, चीनी की मात्रा हम कम लिए हुए हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा लिए हुए हैं, यानी H2O। अब बताओ, चीनी और पानी जब इस गिलास के अंदर है तो हम इसको क्या बोलेंगे। चीनी पानी में अच्छी प्रकार से घुल चुकी है, तो ये दो पदार्थ यहाँ पे मिले हुए हैं बेटा, इसको बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। अब ये बताओ, चीनी की मात्रा पानी में तभी घुलेगी जब चीनी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और पानी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी चीनी की जो मात्रा होगी वो पानी की मात्रा से कम होगी, तभी चीनी अच्छी प्रकार से इस पानी में घुल पाएगी। तो आपने क्या सीखा, चीनी और पानी जब आपस में अच्छी प्रकार से मिल गए तो हमारा जो पूरा तैयार हो रहा है मिश्रण, इसको बोलते हैं विलयन। और चीनी की कम मात्रा है, ये विलय है। पानी की मात्रा ज़्यादा है बेटा, इसको बोलते हैं विलायक। प्रश्न में जिसकी मात्रा कम हो वो विलय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक है, और दोनों आपस में मिलकर सलूशन बनाते हैं, यानी विलयन बनाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आपको समझ में अच्छा आएगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है तनु विलयन। यानी कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जो हमारे पास तनु विलयन होता है ये क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर विलय और विलायक आप जान चुके हैं तो आपको तनु विलयन अच्छा समझ में
आने वाला है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी विलय की जो मात्रा है विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का जो विलयन होगा वो तनु विलयन होगा। यानी एक गिलास के अंदर जो पानी है और इसके अंदर हमने नमक ले लिया है तो नमक नाम मात्र, यानी बिल्कुल बहुत ही कम नमक इसमें डाला गया है, नाम मात्र शब्द का मतलब समझें। तो यहाँ पे विलायक ज़्यादा है और यहाँ पे जो हम पदार्थ ले रहे हैं घुलने वाला वो केवल बहुत ही कम है। यानी इसी प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। यानी यहाँ पे विलय की मात्रा बहुत ही कम ली गई है विलायक की अपेक्षा, और ये बहुत ही पतला विलयन होगा। तनु विलयन अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं पे शब्द बोला जाता है तो आप समझ लीजिएगा। वहाँ पे जो घुलने वाला पदार्थ की जो मात्रा है यानी विलय वो बेटा बहुत ही कम है, वो भी विलायक की अपेक्षा। उम्मीद करेंगे आप तनु विलयन आप समझ गए होंगे। और बेटे नोट्स हमारे साथ बनाते चलें, वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देखते चलना है। अब हम लोग पढ़ेंगे सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कि अभी क्या था कि विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम थी, अब क्या है विलय की अधिक मात्रा, यानी हम बहुत तो नहीं कह सकते हैं, यानी विलय की अधिक से अधिक मात्रा अगर विलायक में घुली है उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप विलय और विलायक जानते हो तो आप अगर जान गए हो तो आप समझ जाया करो उसी के बेस पे कि कोई विलय पदार्थ है उसकी अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। अब बात आती है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हो, अर्थात उस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता ना हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बेटे इसे हम क्या करेंगे, आपको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये एक बालक है, ये बालक बहुत ही भूखा है। मैंने इसको 1 रोटी दी, 2 रोटी दी, 3 रोटी दी, 4 रोटी दी। अब ये 4 रोटी ये खा गया, अगर मैं इसको 5वीं रोटी अगर मैं दे दूंगा तो क्या ये खाएगा? क्योंकि इसकी जो भूख थी वो 4 रोटी तक ही थी और ये तब तो हो गया, यानी कि पेट भर गया। अब इसकी हिम्मत नहीं है कि ये 5वीं रोटी खा ले। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको ऐसे समझाया। बेटा यहाँ पे वही चीज कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? पानी लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 1 लीटर पानी है तो इसमें अगर हम 2 केजी अगर हम शक्कर क्या इसमें डालेंगे, क्या ये घोल पाएगा? नहीं घोल पाएगा। अरे यार 1 गिलास पानी में आप 1 बोरा क्या शक्कर आप घोल सकते हो? नहीं ना, हाँ नहीं घोल सकते हो। तो वही ये कह रहा है कि इस गिलास में, यानी ये वही कहने का ये बता रहे हैं, संतृप्त विलयन का ये मतलब है इस गिलास में पानी हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच से इसमें हमने क्या किया, मैंने चीनी को यहाँ पे डाला। यहाँ पे चीनी को यहाँ पे हम जब डालते हैं 1 चम्मच डाला चीनी को, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, लेकिन एक समय आएगा ये पानी कहेगा चीनी से अब तू मेरे अंदर ना आए,
क्योंकि अब मैं तुझे नहीं घोल पाऊंगी, अब मैं तुझे नहीं घोल पाऊंगी। बस इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहेंगे। बताओ, जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता ना हो, यानी एक मात्रा उसकी निश्चित है कि वो विलय इस विलायक में इतना घुल सकता है, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो कहेगा विलायक विलय से कि मैं विलय अब तू ठहर जा, मैं अब नहीं घोल पाऊंगी तुझको। और बस जब उसकी क्षमता नहीं है घोलने की, बस इसी पॉइंट को हम बोल देंगे संतृप्त विलयन। बेटे, जब कोई बात आपको समझाई जाती है तो आपको अपना भी माइंड लगाना है कि सर क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। आप परेशान ना हो, इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा पीसीएम क्लास में आपको उपलब्ध कराऊं और मैं उपलब्ध भी करवाऊंगा। आगे देखिएगा, असंतृप्त विलयन ये क्या होता है? एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अभी क्या था, इस गिलास में हमने 1 लीटर पानी लिया था और मैंने चीनी की कुछ मात्रा डाली थी, तो 1 लीटर जो पानी इसमें था वो चीनी को अपने अंदर घोल रहा था, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ गई थी इस गिलास में, और जो पानी था वो कह रहा था मैं अब चीनी को नहीं घोल पाऊंगी, यानी इस पानी की अब क्षमता नहीं रह गई थी चीनी को घोलने में, उसे संतृप्त कहते हैं। लेकिन इसी गिलास में 1 ही लीटर पानी हमने ले लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीनी की मात्रा जब डाल रहे हैं तो इसमें चीनी की मात्रा जितनी घुली हुई थी, और घुलने के बाद ये जो इसमें इस गिलास के अंदर जो विलायक था वो चीनी से कह रहा था मैं अब आपको नहीं घोल पाऊंगी। लेकिन अगर इसी गिलास में, यानी कि दूसरे वाले गिलास में, यानी दूसरे वाले अगर गिलास की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी 1 लीटर पानी है, लेकिन पहले गिलास की अपेक्षा अगर इसमें हमको ज्यादा चीनी अगर हमको घोलनी है तो हमको इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी विलायक के टेम्परेचर को बढ़ा दें। बताओ, यानी कि विलायक को अगर हम गर्म कर देंगे तो पहले वाले गिलास में जितनी चीनी घुली हुई है उसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा चीनी घुलेगी। बात सही है कि नहीं सही है? ठंडे जल में चीनी ज्यादा घुलेगी कि गर्म जल में चीनी ज्यादा घुलेगी? तो मैं आपको बता दूं, गर्म जल में चीनी ज्यादा घुलेगी। तो वही कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो चीनी घुली हुई थी उसकी अपेक्षा हम अगर इस बर्तन को, यानी इस गिलास में रखे हुए विलायक को गर्म कर दें, अगर चीनी की मात्रा कुछ बढ़ जाएगी, मैं थोड़ा और यानी पहले वाले गिलास से कहेगा मैं तुझसे और ज्यादा, मैं चीनी की मात्रा में कुछ तुझसे ज्यादा घोल दूंगी। बस इसी को हम कह सकते हैं असंतृप्त विलयन। नोट करके लिख लेंगे सब बच्चे। अब आगे देखिए, विलयता किसे कहते हैं? किसी विलयन में घोली गई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उसमें विलय की जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा अगर हम क्या करेंगे, मात्रा जितनी भी होगी, यानी किसी भी विलयन में घोली गई विलय की जो जितनी भी अधिकतम मात्रा होगी, जितनी उसमें घुलेगी, उसी को बेटा हम क्या कहेंगे, विलयता कहते हैं। और यहाँ पे जब विलयता कहते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, माना अधिकतम 50 ग्राम पदार्थ को 1 लीटर विलयन में घोला गया, तो इसकी विलयता क्या होगी, यानी 1 लीटर में वो अधिकतम 50 ग्राम घोल सकता है, इसी को तो बेटा विलयता कहते हैं। तो विलयता बराबर 50 ग्राम प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर, इसका ये मतलब हुआ 1 लीटर में अधिकतम से अधिकतम 50 ग्राम विलय हम घोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सब बच्चे देखेंगे, अब आपको यहां पे 2 फिगर बना लेने हैं। एक ये बर्तन लिया गया है, एक ये बर्तन लिया गया है। ये विलयता के ऊपर 2 बातें आपको बताई जाएंगी। बात ये है, मैंने एक ये बर्तन लिया हुआ है, इस बर्तन में मैंने क्या लिया हुआ है, जल।
जैसा कि आप जानते हो पानी, और मैंने क्या दिया इसमें, ठोस। अब बताओ, ठोस आप चीनी समझ सकते हो, तो बताओ चीनी की इसमें हम अधिकतम कितनी मात्रा घोलेंगे। अधिक से अधिक मात्रा हम तब घोल सकते हैं जब हम इस बर्तन में रखे विलायक का अगर तापमान बढ़ा दें। बताओ, तो वही यहाँ पे नोट में लिखा गया है, ठोस की जो द्रव में विलेयता होती है, यानी घुलने की जो भी अधिकतम मात्रा होती है, वो तापमान पर निर्भर करेगी। अगर तापमान बढ़ा दोगे तो उस विलयन का जो भी विलायक है, उस विलय को क्या कर दे, उस विलय की विलेयता बढ़ा देगा। यानी तापमान बढ़ाओगे, विलेयता बढ़ जाएगी, यानी ठोस उतने ही ज्यादा द्रव में क्या करेगा, घुलेगा। वही कहा गया, ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, आपको अगर जल में ज्यादा से ज्यादा अगर चीनी अगर आपको घोलनी है तो आपको क्या करना होगा, उस जल को क्या करना होगा, गर्म करना होगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर हमको किसी बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है और इस पानी के अंदर हमको गैस को घोलना है अधिक से अधिक, तो बताओ क्या करोगे। हमको दाब लगाना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो किसी भी पानी के अंदर हम गैस को अधिक से अधिक घोल सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। आपने कोको कोला, पेप्सी पी होगी, उसमें एक ढक्कन लगा होता है, आप ढक्कन को जब निकालते हैं तो उसमें आवाज आती है फिस, बोलिए। तो यार उसके अंदर गैस ही घुली हुई होती है, बोलिए। अब बताओ, यानी कि दाब को अगर बढ़ाओगे, यानी कि अगर हम दाब को बढ़ा देते हैं, दाब को बढ़ाने पर क्या होता है, किसी भी जल में क्या होता है, गैस को हम अधिक से अधिक घोल सकते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो विलेयता होती है तो वो क्या होता है, सुनिएगा। गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, यानी कि गैस को द्रव में हम अधिक से अधिक तब घोल पाएंगे जब हम दाब बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ेगी। इस बात को याद रखिएगा, तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, अगर दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो अगर आपने कंप्लीट आप देख रहे हैं, अगर आप मेरे द्वारा समझाए गए कोई भी पॉइंट आप समझ पा रहे हैं तो बेटा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास कैसी भी हो, अच्छी ना लगे या अच्छी लगे, जैसा भी हो, आपका विचार जो भी है वो आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हाँ, अब देखिए, मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं आपके सामने। गैस का गैस में समांगी मिश्रण बताओ। ये मैंने इसे पहले की क्लास में समझाया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी लिखा है। तो अगर गैस का गैस में अगर समांगी मिश्रण की अगर बात करते हो तो वो आपका वायु होगा, क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होती हैं, इसीलिए हम वायु कह सकते हैं। गैस का गैस में जो समांगी मिश्रण है वो आपका वायु हो सकता है। तो बी ऑप्शन सही है, मैंने पहले से टिक कर लिया है। बेटे नोट्स जो है मेरे साथ लिखते चलो, बनाते चलो, जो भी है। अब क्या है, जब हम कल आपको अगली क्लास में जब आएंगे तो हम आपको विलयन की सांद्रता पढ़ाएंगे और विलयन की सांद्रता व्यक्त करना आपको सिखाएंगे। एक एक हेडिंग को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी, मैंने शुरू में ही कह दिया, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जब भी आप वीडियो देखा करें तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। एक बार फिर कहते हैं, अगर पुराने छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इस चैनल पे अब पीसीएम क्लास आपको क्लास 12th की आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।